हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अब तक के अपन ने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें 12th क्लास के यूनिट नंबर 1 रिप्रोडक्शन के 4 चैप्टर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं की पॉइंट्स के फॉर्म में। आज हम लोग 11th क्लास की यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 लेंगे, द लिविंग वर्ड। तो इसे शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड पूरी यूनिट का नाम है। इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। की पॉइंट्स लेते हैं। की पॉइंट्स नंबर 1, जीवों के प्रमुख लक्षण, कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के 5 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 5 कॉन्शियसनेस। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, रिप्रोडक्शन मीन्स जनन। नॉट द डेफिनिंग प्रॉपर्टीज, ये विशिष्ट लक्षण नहीं होते हैं। मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाएं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन, और कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, ये डेफिनिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि विशिष्ट लक्षण होते हैं। ऐसे लक्षण विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं जो अपवाद रहित होते हैं, यानी कि इनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। फर्स्ट लेते हैं ग्रोथ। ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ उपापचय का परिणाम होते हैं। किसी भी जीव की वृद्धि में, ग्रोथ में भार तथा संख्या में वृद्धि होती है। ये द्वियुग्मी लक्षण होते हैं, ट्विन्स कैरेक्टर्स होते हैं। ग्रोथ 2 टाइप की होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ यानी कि असीमित वृद्धि, और लिमिट ग्रोथ यानी कि सीमित वृद्धि। अनलिमिटेड ग्रोथ जीवन पर्यंत लगातार होने वाली वृद्धि होती है। प्लांट्स में इसी प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। लिमिटेड ग्रोथ जीवों की कुछ उम्र तक, कुछ आयु तक होती है ये वृद्धि। एग्जाम्पल एनिमल्स, जंतुओं में लिमिटेड वृद्धि पाई जाती है। ग्रोथ में 2 कंडीशंस होती है। जब एनाबॉलिक एक्टिविटी कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी से ज्यादा हो तो ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ इंक्रीज होती है। और जब कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी एनाबॉलिज्म एक्टिविटी से ज्यादा हो तो ग्रोथ डिक्रीज होती है, दैट मीन्स डी ग्रोथ होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब काटने वाली यानी विघटनकारी क्रियाएं शामिल होती हैं, और एनाबॉलिज्म का मतलब संश्लेषणकारी क्रियाएं यानी कि बनाने वाली क्रियाएं होती है। कैरेक्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का वीडियो पहले बन चुका है, चैप्टर नंबर 1 जो 12th क्लास का वीडियो बनाया था रिप्रोडक्शन का, उसमें अपन रिप्रोडक्शन का डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। यहां पर केवल अपन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स में लेंगे। एक कोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या बढ़ना ही जनन होता है, अर्थात इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम टू ईच अदर। नीट 2016 का क्वेश्चन है, पूछा था कि भाई 4 ऑप्शन देके पूछा था कौन सा सत्य कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, वो वही जनन होता है, क्योंकि जनन में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, सभी जीव जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी और भी कई जीव, इसलिए जनन को विशिष्ट लक्षण नहीं मानते हैं। तो जनन और जो वृद्धि है ये सभी जीवों का लक्षण नहीं है, इसलिए जनन को और वृद्धि को विशिष्ट लक्षण नहीं मानते हैं। इट इज नॉट द डेफिनेट कैरेक्टर्स। 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नंबर 1 जूस्पोर यानी चल बीजाणु। शैवाल, एल्गी और फंजाई में जूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 2 वडिंग यानी कि मुकुलन। ईस्ट और हाइड्रा में ये दोनों मुकुलन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन। विखंडन पाया जाता है फिलामेंटस एल्गी में, तंतु में शैवालों में, फंजाई में, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस प्लांट्स में। मॉस प्लांट दैट मीन्स ब्रायोफाइटा। नंबर 4 रीजनरेशन। रीजनरेशन प्लेनेरिया, स्टारफिश, लिजार्ड, इसमें रीजनरेशन पुनरुद्भवन पाया जाता है। नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस gametes are formed by meiosis and after fertilization of gametes offspring are developed. कैरेक्टर नंबर 3 मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रियाएं। शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग उपापचय क्रिया कहलाता है। That means sum total of all chemical reactions in our body, it is called metabolism. All organisms show metabolism. दुनिया के सारे जीव उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो डेफिनेट कैरेक्टर्स माना जाता है। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है शरीर के बाहर मुक्त तंत्र में यानी कि सेल फ्री मीडियम में, दैट मीन्स प्रयोगशाला में, परखनली में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं।
परखनली यानी कि इन विट्रो होने वाली जो ये क्रियाएं होती है, ना तो सजीव क्रिया होती है, ना तो ये लिविंग थिंग्स होती है, ना ही निर्जीव होती है। ये केवल बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैविक क्रियाएं होती है। कैरेक्टर नंबर 4, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन। सब जानते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव जिनमें केवल एक कोशिका का बना शरीर होता है, और बहुकोशिकीय जीव दैट मीन्स मल्टी सेलुलर जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। कैरेक्टर नंबर 5, कॉन्शियसनेस। ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन देखे। कॉन्शियसनेस जो था उसका क्या होती है कॉन्शियसनेस? बाहरी उद्दीपनों के प्रति जो आउटर स्टिमुलस होते हैं उनमें किसी ऑर्गेनिज्म की संवेदनशीलता और पर्यावरणीय उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाना ही चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस कहलाता है। दुनिया के सभी जीवों में चेतना यानी कॉन्शियसनेस पाई जाती है, इसलिए कॉन्शियसनेस भी एक डेफिनेट कैरेक्टर्स मानते हैं। मानव में, ह्यूमन में अति उच्च स्तर की चेतना पाई जाती है, इसे स्व चेतना सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड हाई कम्युनिकेशन स्किल। कोमा पेशेंट में भी चेतना होती है, जबकि कोमा पेशेंट को हार्ट और लंग्स को चालू रखने के लिए मशीनों से उसको जिंदा रखा जाता है। अतः जीव ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग यानी कि विकासशील और सेल्फ रेगुलेटिंग पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होता है जो बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है इसमें सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स यानी वर्गीकरण विज्ञान, ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट है। वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमैटिक्स नेम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन शब्द सिस्टेमा से बना है जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। इस शाखा में जीवों की विविधता यानी कि वेरिएशंस और उनके मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक और विकासीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। इस विज्ञान से, इस वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमैटिक्स से जीवाश्मों यानी कि फॉसिल्स की पहचान करते हैं और नए खोजे गए जीवों की पहचान करते हैं। एक आइडिया है कि हर साल वैज्ञानिक लगभग 15,000 नए सजीवों की खोज करते हैं। पौधे और जंतुओं में विविधता की जानकारी भी इस ब्रांचेस में करते हैं। पॉइंट नंबर 3, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस का असली नाम कार्ल वॉन लिने है। टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोले, 1831 में नाम दिया था। इनकी बुक है थियोरीज एलिमेंटियर डी ला बोटानिक्यू। टैक्सोनॉमी में हम 4 बातों की स्टडी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज और फाइलोजेनी यानी कि जाति वृत्तिता। टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के कई टाइप हैं। नंबर 1 अल्फा टैक्सोनॉमी, इट इज बेस्ड ऑन आउटर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की बाहरी आकारिकी पर आधारित होता है। बीटा टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एज वेल एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ये बाहरी आकारिकी के साथ साथ आंतरिक आकारिकी पर भी आधारित होता है। ओमेगा टैक्सोनॉमी ऑल इंफॉर्मेशंस ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड, इसमें पौधों की सारी सूचनाएं काम में ली जाती हैं। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन सेलुलर कैरेक्टर्स लाइक नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चरल एंड क्रोमोसोमल पैटर्न। नंबर 5 कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टर्स, ये रासायनिक लक्षणों पर आधारित होता है। पॉइंट नंबर 4 नॉमेनक्लेचर, किसी भी जीव को साइंटिफिक नेम देना नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण कहलाता है। नामकरण की कई पद्धतियां होती है। नंबर 1 बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति को सबसे पहले गैस्पार बोहिन ने पाइनेक्स थिएटर बोटानिका में प्रस्तुत किया था, लेकिन इस पद्धति का सबसे पहले यूज किया कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति का संस्थापक कहते हैं। नीट 2016 और 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। लीनियस की 2 बुक बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। स्पीसीज प्लांटेरम 1 मई 1753 को लिखी थी। इसमें ये 1 मई 1753 को पब्लिश हुई थी। इसमें पौधों के वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किए गए थे। सिस्टम नेचुराe 1 अगस्त 1758 को पब्लिश हुई थी। ये जंतुओं के वैज्ञानिक नामों से संबंधित है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जाति के नामों में 2 घटक होते हैं, यानी किसी का भी साइंटिफिक नेम 2 बातों में, 2 शब्दों में लिखते हैं। नंबर 1 जेनेरिक नेम होना चाहिए, नेम ऑफ जीनस। नंबर 2 स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, नेम ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। इसमें मैंजीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीसीज है। पॉइंट नंबर 2 ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम यानी कि त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति को हक्सले और स्टिकलैंड ने प्रस्तुत किया था। इस पद्धति के अनुसार जैसे द्विनाम पद्धति में जीवों के 2 नाम होते हैं, एक तो वंश होता है और एक जाति होता है, ठीक उसी तरीके से त्रिनाम पद्धति में जीवों के 3 नाम होते हैं, वंश, जाति और उपजाति, जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। ट्राइनोमियल सिस्टम हक्सले और स्टिकलैंड ने दी।
जीवों के 3 नाम होते हैं, जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। एग्जाम्पल ब्रेसिका, ओलेरेशिया, बोट्राइटिस, कॉलीफ्लावर। ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटेटा, कैबेज। ब्रेसिका ओलेरेशिया कालोरेपा, नॉलखॉल। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो जीवों को साइंटिफिक नेम देते हैं, जैसे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ये संस्था पौधों के वैज्ञानिक नाम देती है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये जंतुओं के वैज्ञानिक नाम देती है। ICNV इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। ICBN के कुछ रूल्स हैं जो साइंटिफिक नेम देते हैं। नीट 2016 में ऐसे 4 ऑप्शन देके इनके रूल्स पूछ लेते हैं। नंबर 1 रूल, वैज्ञानिक नाम द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल सिस्टम में होने चाहिए। जीनस के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होना चाहिए और स्पीसीज के नाम का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। एग्जाम्पल सोलेनम ट्यूबरोसम, एस कैपिटल में, ट्यूबरोसम में टी स्मॉल में। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। नंबर 3, प्लांट्स के नामकरण में जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे नाम सेम होते हैं तो ऐसे नामों को टाटोनिम्स या पुनर्नाम कहते हैं। टाटोनिम्स आर ओनली वैलिड फॉर एनिमल्स। ICZN ने टाटोनिम्स को लागू किया हुआ है, जैसे नाजा नाजा कोबरा का साइंटिफिक नेम, रेटस रेटस रेट का साइंटिफिक नेम। नंबर 4, जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया है उसका नाम जाति के नाम के बाद संक्षिप्त में लिख देते हैं। एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, LINN, दैट मीन्स लीनियस। हाथ से लिखते समय या टाइप करते समय दोनों नामों को यानी कि वंश और जाति के नामों को अलग अलग रेखांकित यानी अंडरलाइन करना चाहिए और छापते समय वैज्ञानिक नामों को इटैलिक्स, तिरछा लिखने की पद्धति इटैलिक्स होती है, में छापा जाना चाहिए। नंबर 6, वैज्ञानिक के नाम को ना तो रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और ना ही इटैलिक्स में लिखते हैं, इसे सामान्य रूप से लिखते हैं। पॉइंट नंबर 7, वैज्ञानिक नामों को हमेशा लैटिन भाषा में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 5, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। किसी भी जीव को क्लासिफाइड करने के लिए कुछ कैटेगरी बनाई हुई है, इन कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण करने में काम ली गई कैटेगरी होती है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं। प्रत्येक स्टेप पद, रैंक यानी कि वर्ग कैटेगरी को दर्शाता है। प्रत्येक कैटेगरी वर्गीकरण की एक इकाई को दर्शाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में शामिल किसी भी स्तर का पादप समूह और जंतु समूह टैक्सोन यानी कि वर्गक कहलाता है और टैक्सोन का प्लूरल यानी बहुवचन टैक्सा होता है। 1992, 1991 और 96 में क्वेश्चन पूछा गया है। जंतुओं के लिए टैक्सोन नाम एडोल्फ मेयर ने दिया था और पौधों के लिए टैक्सोन नाम HJ लैंड ने दिया था। मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी 7 होती है, जैसे किंगडम सबसे बड़ी लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फाइलम या डिवीजन इसके नीचे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइबा होती है, एक अदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और स्पीसीज। स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट, बेसिक और नेचुरल यूनिट होती है। स्पीसीज का वास्तविक अस्तित्व माना जाता है। अब ये जो जब भी कभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखते हैं तो लार्जेस्ट यानी कि किंगडम से स्पीसीज हमेशा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या स्पीसीज से किंगडम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ये हियरार्ची कहलाता है और हियरार्ची टर्म वाज गिवन बाय लिनियस। सबसे नीचे जो टैक्सा होता है उसके सदस्यों में सबसे अधिक गुण समान होते हैं। जैसे जैसे उच्च कैटेगरी की तरफ जाते हैं समान गुण कम होते जाते हैं। कुल वंश और जाति की तुलना में कम समानता दर्शाते हैं। नीट 2013 और 2001 का क्वेश्चन है। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को संबंधित कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनमें कोई सा भी 4 ऑप्शन देके पूछ लेता है। कभी ऑर्डर पूछ लेते हैं, फैमिली पूछ लेते हैं, क्लास पूछ लेते हैं। जैसे किंगडम एनिमेलिया जैसे लेते हैं, पहला होमोसेपियन। होमोसेपियन ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, तो होमो तो जीनस हो गया, सेपियन इसका स्पीसीज हो गई। फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेट, क्लास मैमेलिया, फाइलम और डिवीजन इसका जो फाइलम है कॉर्डेटा और किंगडम हो गया एनिमेलिया। जैसे हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी का देखते हैं, मस्का डोमेस्टिका। फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा और किंगडम है एनिमेलिया। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का लेते हैं, स्पीसीज इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडेनी, फाइल इसका डिवीजन है एंजियोस्पर्मी और किंगडम है इसका प्लांटी। वीट ट्रिटिकम एस्टिवम इसका ले लेते हैं, एस्टिवम स्पीसीज, ट्रिटिकम जीनस, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलेडेनी और डिवीजन एंजियोस्पर्मी, किंगडम प्लांटी। स्पीसीज का वास्तविक अस्तित्व है और सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। स्पीसीज टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे, इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम में।
और स्पीसीज का बायोलॉजिक कंसेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन भी कहते हैं। मायर के अनुसार ऐसे सभी सजीव जो आपस में प्रजननशील है यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, वो सभी एक ही जाति के सदस्य होते हैं। सभी मनुष्य एक जैविक जाति है। इस हिसाब से सभी मनुष्य एक जैविक जाति है। टैक्सोनॉमी में जाति का निर्धारण आपसी प्रजननशीलता यानी कि रिप्रोडक्शन के आधार पर नहीं करते। टैक्सोनॉमी में जाति का निर्धारण आकारिक लक्षण यानी फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के आधार पर करते हैं। कारण पुष्पीय लक्षण जाति के पुष्पीय लक्षण प्रजननशीलता के लक्षण की तुलना में अधिक संरक्षित होते हैं। नंबर 6 टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी वर्गीकी साधन, जीवों को प्रिजर्व और कंजर्व करने के साधन। नंबर 1 हर्बेरियम। हर्बेरियम को ड्राई गार्डन कहते हैं, इसी को बॉटनिकल म्यूजियम भी कहते हैं। इट इज गार्डन इन अल्बेरा। हर्बेरियम में प्लांट्स को हर्बेरियम शीट पर चिपकाकर सुरक्षित करते हैं। हर्बेरियम शीट पर पौधे के कुछ खास भागों को चिपकाते हैं। जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इनको चिपका देते हैं। चिपकाने के लिए गोंद का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट 11.5 इंटू 16.5 इंच। हर्बेरियम शीट पर एक लेवल लगा होता है। नीट 2016 में पूछा गया था। इसे प्लांट लेवल कहते हैं। 7 इंटू 12 सेंटीमीटर का लेवल होता है। इस लेवल में कलेक्शन डेट, प्लेस और प्लांट्स का कॉमन नेम लिखते हैं और साइंटिफिक नेम लिखते हैं और कलेक्टर नेम यानी कि जो उसको इकट्ठा करता है उसका नाम भी लिखते हैं। हर्बेरियम बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति पर आधारित होती है। बेंथम और हुकर की बुक जेनेरा प्लांटेरम 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। 0.1% HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड से रासायनिक उपचार करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है। ये इन्फेक्शन नहीं होने देता है। डेड ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनसे ये बचाता है। 4 से 6 महीने के अंतराल पर DDT, कॉपर सल्फेट आदि के घोल का स्प्रे करते हैं। जैसे म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस फ्रांस लार्जेस्ट हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम CNH कोलकाता में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम ये लखनऊ में स्थित है। नंबर 2 बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स को आउटडोर लेबोरेटरी भी कहते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट्स को लिविंग स्टेज में उगाकर सुरक्षित रखते हैं। प्लांट्स को लिविंग स्टेज में सुरक्षित रखते हैं। आर्बोरेटम बॉटनिकल गार्डन्स का वह भाग जहां वृक्षों को उगाते हैं। टोटल 525 बॉटनिकल गार्डन्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू सुरी इंग्लैंड, विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन वर्ल्ड। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, लियोथ बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ऐसे बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन हैं। लालबाग बॉटनिकल गार्डन इस तरीके से बेंगलोर। नंबर 3 जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो है म्यूजियम। म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। म्यूजियम में परिरक्षित पौधे और जंतुओं के नमूने होते हैं जो अध्ययन और संदर्भ के काम में आते हैं। FAA के घोल में डालकर इन्हें परिरक्षित करते हैं। फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर से मिलकर फॉर्मेलिन बनता है जो परिरक्षित घोल के रूप में काम आता है। नंबर 4 जू यानी चिड़ियाघर और जूलॉजिकल पार्क। अधिकांशतः जू में वन्य आवासी प्राणियों को, वन्य आवासी लिविंग एनिमल्स को रखते हैं। वन्य आवासी जो जंगली वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको इसमें रखते हैं। लार्जेस्ट जू क्रूगर जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नंबर 5 की यानी कि कुंजी। की कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जॉन रे। इसमें समानता और असमानता पर आधारित होकर पौधे और प्राणियों की पहचान करने में इसको काम में लेते हैं। कुंजी के अधिकतर क्वेश्चन इसके पॉइंट नंबर 1 पहचान वाले बिंदु पर बनते हैं कि इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो समानता और असमानता पर इसका यह आधारित है और पौधे और प्राणियों की पहचान में करते हैं। कुंजी विपर्यासी लक्षण यानी कि विपरीत लक्षणों के आधार पर होती है। कुंजी 2 विपरीत विकल्पों के चुनने को दर्शाती है जिसमें एक को मान्यता और दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है और कुंजी का प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। यह स्टेटमेंट भी पूछा गया है। इन एड्स के अलावा, इन साधनों के अलावा और भी कई साधन से, जैसे नंबर 1 मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। मैनुअल किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। और भी कोई अदर पॉइंट्स हैं। नंबर 1 स्थानीय फ्लोरा का प्रकाशन BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में करते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करवाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर में ही स्थित है। थैलेटोलॉजी मृत्यु से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन इस शाखा में करते हैं। 2003 का क्वेश्चन है न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स को नियो सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स कहते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स नाम जूलियन हक्सले ने दिया। इसका उद्देश्य
उद्विकास पर आधारित जीवों के वर्गीकरण पर तथा जाति वृत्तीयता यानी फाइलोजेनी को स्थापित करने में होता है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली में स्थित है। सफिक्स फॉर टेक्सा और टेक्सोन, इनके लिए कुछ सफिक्स होते हैं, जैसे डिवीजन स्तर के टेक्सोन के लिए सफिक्स होता है फाइटा, क्लास स्तर के लिए ऑप्सिडा, फाइसियाई, EE, ऑर्डर के लिए एल्स, फैमिली के लिए AC, ट्राइबा के लिए EAE। नंबर 6 एक्स-सिटू कंजर्वेशन, वही स्थानीय संरक्षण। दो प्रकार के संरक्षण होते हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन और इन-सिटू कंजर्वेशन। अगर जीवों को उनके स्थान से निकालकर मनुष्य द्वारा बनाए गए कृत्रिम आवास में सुरक्षित करते हैं तो उसको एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, और उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में अगर प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम इन-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे एक्स-सिटू कंजर्वेशन, इनके एग्जाम्पल्स पर क्वेश्चन बनते हैं, सीड बैंक, बॉटनिकल गार्डन्स, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, DNA बैंक्स और चिड़ियाघर यानी कि जू, ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। और इन-सिटू कंजर्वेशन में आते हैं नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, पवित्र गुफाएं यानी कि सेक्रेड ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सजीवों का 98% भार 6 तत्वों का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली, ये दोनों, इन दोनों को पॉलिनोमियल्स गण में शामिल किया गया है। 10 टाइप स्पेसिमेन, कई टाइप स्पेसिमेन होते हैं जो हम जो हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो पौधे की जो हर्बेरियम शीट टाइप स्पेसिमेन कहलाती है। होलोटाइप नामकरण के समय दिया गया स्पेसिमेन होलोटाइप कहलाता है। आइसोटाइप डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप होता है। पैराटाइप होलोटाइप के साथ साथ वर्णित किए जाने वाला अन्य टाइप स्पेसिमेन होता है। सिंटाइप होलोटाइप की अनुपस्थिति में लेखक के द्वारा दिए जाने वाला कोई दो या अधिक स्पेसिमेन सिंटाइप होता है। लेक्टोटाइप होलोटाइप की अनुपस्थिति में नामकरण के लिए उपयोग में लिए जाने वाला स्पेसिमेन होता है। नियोटाइप वास्तविक मटेरियल खो जाने के पश्चात नामकरण के लिए उपयोग में लिए जाने वाला नया स्पेसिमेन होता है। पॉइंट नंबर 11 फैलिडी और कैनिडी, ये दोनों जो कुल हैं इनको कार्निवोरा गण में शामिल किया गया है। पॉइंट नंबर 12 सोलेनम, डटूरा, पिटूनिया, इन तीनों वंशों को सोलनेसी फैमिली में इंक्लूड किया गया है। आज चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अधिकांश एग्जाम में और मेडिकल से रिलेटेड सारे एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस आते हैं और आने वाली एग्जाम्स में भी इन्हीं में से क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नई ऊर्जा और ज्ञान के साथ।